Good morning, my dear students. How are you all? Hope you all are fine at your places. This video is for student of class 3rd. In this video, we will read chapter number 3. Okay. So हम अपने 2 chapters complete कर चुके हैं. Today we will start chapter number 3. So let's start. Class 3rd. Term 3. Subject EVS SST. Chapter number 3. Kolkata. Its chapter name. This is lecture number 1. Topic is location, historical background, climate, places worth visiting, transport, festivals, culture. Okay, so today we will learn about Kolkata. Okay, let's start. Chapter number 3, Kolkata. Okay. Kolkata, which was earlier known as Calcutta, is the capital of West Bengal. Okay, so जो underline words हैं उनको हम अपनी नोटबुक में भी लिखेंगे. So कोलकाता, जिसे पहले कलकत्ता के नाम से जाना जाता था और वेस्ट बंगाल की राजधानी है. वेस्ट बंगाल यानी पश्चिमी बंगाल. ओके, नेक्स्ट लोकेशन. Kolkata is situated on the bank of the Hooghly River, which is the distributary of the river Ganga. कोलकाता जो है वो हुगली नदी जो है, हमारी हुगली रिवर है, उसके किनारे पर स्थित है, जो गंगा नदी की सहायक नदी है. ओके, इट इज ए पोर्ट. पोर्ट यानी बंदरगाह. इट इज ए पोर्ट बट नॉट ऑन दी सी कोस्ट. ये एक बंदरगाह है लेकिन समुद्र तट पर नहीं है. ओके, ओके, सो दिस इज द पॉलिटिकल मैप ऑफ वेस्ट बंगाल. ये वेस्ट बंगाल का एक पॉलिटिकल मैप है. लुक एट दिस. जो आपको ये रेड पार्ट दिखाई दे रहा है ये आपका वेस्ट बंगाल. ओके, एंड हियर कोलकाता. ओके, आप इसको अपनी बुक में देखिए. ये जो आपका रेड पार्ट है ये आपका वेस्ट बंगाल है और ये यहाँ पर आपका जो ये पॉइंट है ब्लैक डॉट है ये आपका कलकत्ता है, बे ऑफ बंगाल. ओके, सो आप इसको एक पॉलिटिकल मैप लाके भी इसको फिल कर सकते हैं. यहाँ पर अपना इसको रेड कलर करके मार्क कर सकते हैं. नेक्स्ट, बेजिंग फैक्ट्स. Bengal was divided by Lord Curzon into East Bengal and West Bengal in 1905. यानी 1905 में बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में विभाजित किया गया था. In 1947, East Bengal became a part of Pakistan and was called East Pakistan. 1947 में पूर्वी बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा बन गया जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाने लगा. इन 1971 ईस्ट पाकिस्तान बिकेम बांग्लादेश एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री. 1947 में 1971 में पूर्वी पाकिस्तान एक स्वतंत्र देश के रूप में यानी बांग्लादेश बन गया. ओके, सो इसको 1971 में बांग्लादेश बना दिया गया. नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि. The three villages, namely Sutanati, Govindpuram and Kalikata, joined to from Kolkata in 1698.
ओके, ये 3 विलेजेस हैं जिनको 1968 में कोलकाता के साथ जोड़ दिया गया, सुतानती, गोविंदपुरम एंड कालीकता. It was called Calcutta and the capital of India during the British rule till 1911. 1911 तक ब्रिटिश शासन के दौरान इसे कोलकाता कहा जाता था और भारत की राजधानी थी. नेक्स्ट इज क्लाइमेट. It has a warm and humid climate. यानी कोलकाता में बहुत गर्म और ह्यूमिड यानी चिपचिपा मौसम होता है. It receives rainfall in summers, यानी it receives rainfall in summers, यानी गर्मियों में यहाँ पर बारिश होती है. But is cold in winter, लेकिन सर्दियों में सर्दी होती है. विंटर्स जब आती है तो विंटर्स में वहां पर सर्दी होती है और गर्मियों में वहां पर बहुत ज्यादा रेनफॉल होता है. रिसीव्स रेनफॉल. नेक्स्ट इज प्लेसेस वर्थ विजिटिंग. घूमने के स्थान. इट इज ए बिग एंड एन ओल्ड सिटी. ये बहुत बड़ा और पुराना शहर है. There are many places which are worth visiting. यहाँ पर घूमने के लायक बहुत सारे प्लेसेस हैं. फोर्ट विलियम. ओके, सो ये भी एक प्लेस है घूमने के. अंडरलाइन करेंगे इसको. फोर्ट विलियम. इट इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द सिटी. विलियम फोर्ट यह शहर के मध्य में स्थित है. द ब्रिटिश कंस्ट्रक्टेड इट टू प्रोटेक्ट देयर ट्रेडिंग फैक्ट्री. अंग्रेजों ने इसे अपने व्यावसायिक मतलब ट्रेडिंग फैक्ट्री यानी व्यापार के लिए, अपनी ट्रेडिंग फैक्ट्री के लिए बनाया गया था. व्यवसाय जहां से इनके मतलब फैक्ट्री को एक्सपोर्ट होता था. ट्रेडिंग फैक्ट्री यानी अपने व्यवसाय के लिए उनको इसको बनाया गया था. लुक एट दिस. दिस इज द पिक्चर ऑफ विलियम फोर्ट. ओके, फोर्ट विलियम. ये कौन सी पिक्चर है? फोर्ट विलियम. ओके, लुक एट दिस. सो ये कोलकाता में प्लेसेस हैं जो वर्थ विजिटिंग है, यानी कुछ प्लेसेस ऐसे हैं जो घूमने के लायक हैं. सो इसको जो है अंग्रेजों ने अपने व्यापार के लिए बनाया था. नेक्स्ट इज द विक्टोरिया मेमोरियल. सो इसको भी हम अंडरलाइन करेंगे. द विक्टोरिया मेमोरियल. ओके, It is a famous for its statues and paintings. यानी ये जो द विक्टोरिया मेमोरियल है ये अपनी स्टैचूज के लिए यानी मूर्तियां जो होती हैं उनके लिए एंड पेंटिंग्स और अपने चित्रों के लिए फेमस है. सो लुक एट दिस पिक्चर. दिस इज विक्टोरिया मेमोरियल. ओके, सो ये अपनी स्टैचूज यानी जो स्टैचूज हैं उनके लिए, मूर्तियां जो होती है एंड पेंटिंग्स के लिए फेमस है. नेक्स्ट इज बॉटनिकल गार्डन. ओके, सो इसको भी अंडरलाइन करेंगे एंड यू शुड राइट द अंडरलाइन वर्ड इन योर एसएसटी नोटबुक. आपको ये अंडरलाइन वर्ड जो है ये अपनी एसएसटी नोटबुक में लिखने भी है. It is also known as आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडिया बॉटनिकल गार्डन. जो बॉटनिकल गार्डन है इसे आचार्य जगदीश चंद्र बोस के नाम से भी जाना जाता है. इट इज फेमस फॉर ए
वाइड वैरायटी ऑफ रेयर प्लांट्स अबाउट 12,000, यानी ये अपने बहुत सारे कई प्रकार के दुर्लभ पौधों के लिए प्रसिद्ध है, अबाउट यानी 12,000। Other places we can visit are the Indian Museum, Alipur Zoo, बिरला प्लेनेरियम एंड ईडन गार्डन्स जो क्रिकेट ग्राउंड है। सो ये भी प्लेसेस वर्थ विजिटिंग है जो वहां पर घूमने लायक स्थान है। सो लुक एट दिस, look at these pictures. This is the Indian Museum, जिसको भारतीय संग्रहालय हिंदी में बोला जाता है, अलीपुर जू, बिरला प्लेनेरियम, ईडन गार्डन्स। ये ईडन गार्डन्स ये क्रिकेट ग्राउंड है जहां पर हमारे क्रिकेट के मैच होते हैं। सो दीज आर द प्लेसेस ऑफ वर्थ विजिटिंग। ये कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जो घूमने के लायक है। ओके, डू यू नो कोलकाता इज द ओनली सिटी इन इंडिया वेयर ट्राम्स स्टिल रन, यानी कोलकाता एक भारत का एक अकेला ऐसा शहर है जहां पर अभी भी ट्राम्स चलती हैं। ट्राम्स जो होती है ट्राम्स ट्रैक्स पर चलती हैं, जैसे ट्रेन चलती है, मेट्रो ट्रेन चलती है आपकी, वैसे ही जो ट्राम होती है ट्राम्स, ये भी आपके ट्रैक्स पर चलती हैं। ओके, और ये आपको सिर्फ कलकत्ता में ही दिखाई देती हैं। अब बाकी जगह पर ये बंद हो गई, पहले ट्राम्स चलती थी बट नाउ ये आपको सिर्फ कोलकाता में ही मिलेंगी। ओके, और ये ट्रैक्स पर चलती हैं, यानी पटरियों पर, जो रेल की पटरियां होती है उन पर चलती है। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट। कोलकाता हैज ए गुड नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवेज, यानी कोलकाता में रेलवेज और रोड्स का बहुत अच्छा नेटवर्क है। The main railway station here is the Howrah station, which is linked to the city by the Howrah Bridge, which was built in the British period. ये जो हावड़ा स्टेशन है ये ब्रिटिश पीरियड यानी अंग्रेजों के कार्यकाल के दौरान बनाया गया था, जो सिटी को हावड़ा ब्रिज से जोड़ता है। The two other railway station, यानी दो दूसरे और रेलवे स्टेशन आर कोलकाता में जो है चितपुर स्टेशन एंड दी शील्डा स्टेशन। सो ये चितपुर और शील्डा ये रेलवे स्टेशन की नेम है जो कोलकाता में है। आई थिंक ये पार्ट नीचे तक नहीं आया, इसको मैं दोबारा रिपीट करती हूँ। द मेन रेलवे स्टेशन हियर द हावड़ा स्टेशन, which is linked to the city by the Howrah Bridge, which was built in the British period. जो मेन रेलवे स्टेशन है हावड़ा स्टेशन, ये अंग्रेजों के कार्यकाल के दौरान बनाया गया था, जो शहर को हावड़ा ब्रिज से जोड़ता है। द टू अदर रेलवे स्टेशन, यानी दो और दूसरे रेलवे स्टेशन आर दी कोलकाता में जो दो और रेलवे स्टेशन है, चितपुर स्टेशन एंड दी शील्डा स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन के नेम है, चितपुर एंड शील्डा। लुक एट दिस पिक्चर, दिस इज हावड़ा ब्रिज। ये किस चीज की पिक्चर है? हावड़ा ब्रिज। ओके, द हावड़ा ब्रिज एंड विद्यासागर सेतु आर दी टू फेमस ब्रिज ऑन दी हुगली रिवर। ओके, सो इसको यहां से पूरा अंडरलाइन करेंगे। यस, लुक एट दिस, ये आपके क्वेश्चन का भी आंसर होगा, इसमें आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। ओके, दी हुगली रिवर तक। ओके, दैट सर्व द सिटी ऑफ कोलकाता एंड कनेक्ट इट टू द रेस्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। ओके, सो ये आपकी हुगली रिवर जो है आपकी, उसके ऊपर दो ब्रिज बनाए गए हैं, हावड़ा ब्रिज एंड विद्यासागर सेतु,
जो कि आपकी कोलकाता शहर को वेस्ट बंगाल से कनेक्ट करते हैं यानी जोड़ते हैं। ओके, सो इसको हमने जो ये अंडरलाइन किया है, इसमें आपका एक क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर रेडी हो जाएगा, जिसमें आपका आएगा नेम टू ब्रिजेस बिल्ट ऑन दी हुगली रिवर। आपको यहाँ पर 2 ब्रिज के नेम बताने हैं जो हुगली रिवर पर बने हुए हैं। सो आंसर आपका होगा द हावड़ा ब्रिज एंड विद्यासागर सेतु आर द 2 फेमस ब्रिजेस ऑन दी हुगली रिवर। सो यहाँ पर ये आपके एक क्वेश्चन का आंसर भी होगा। ओके, सो इसको यहां तक अंडरलाइन करेंगे। द अंडरग्राउंड रेलवे मेट्रो कनेक्ट्स द नॉर्थर्न एंड साउथर्न पार्ट ऑफ कोलकाता। जो अंडरग्राउंड मेट्रो है वो जो कोलकाता के नॉर्थर्न और साउथर्न पार्ट को जोड़ती है, इन हिस्सों को जोड़ती है। यानी जो मेट्रो रेलवे है वो उत्तर और दक्षिण, कोलकाता के जो उत्तर और दक्षिण पार्ट है उनको जोड़ती है। कोलकाता इज ए रिवराइन पोर्ट विच इज नेम्ड डायमंड हार्बर। जो कोलकाता है वो एक रिवराइन यानी एक पोर्ट है जो नदियों से जुड़ा हुआ है, विच इज नेम्ड जिसका नाम है डायमंड हार्बर। देयर इज ऑल्सो एन इंटरनेशनल एयरपोर्ट विच हैज बीन नेम्ड आफ्टर नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जैसे दिल्ली और बॉम्बे के चैप्टर्स आपने रीड किए हैं, उनमें भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट था जिनका नाम दिया गया है। सो यहां पर भी कोलकाता में भी एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से जाना जाता है। So look at this picture. This is Subhash Chandra Bose International Airport in Kolkata. Okay, ये कोलकाता का सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। Next is festivals. So the people of Kolkata celebrate many festivals, but Durga Puja and Kali Puja are the special ones. So जो कोलकाता के लोग हैं वो बहुत सारे फेस्टिवल्स यानी त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, बट जो उनके मेन त्योहार है दुर्गा पूजा एंड काली पूजा आर दी स्पेशल वंस। यानी उनके वहां के 2 प्रमुख फेस्टिवल्स हैं जो वो जहां वो लोग वहां पर ये 2 प्रमुख त्योहार सेलिब्रेट करते हैं, काली पूजा एंड दुर्गा पूजा। ओके, सो लुक एट दिस। This is Durga Puja. Okay. Next is people and culture. Okay. Kolkata is a thickly populated city where most of the people speak in Bengali language. यानी कोलकाता जो है वो बहुत भीड़ भाड़ वाला शहर है, थिकली पॉपुलेटेड यानी बहुत भीड़ भाड़ वाला शहर है, और वहां पर मोस्टली लोग बंगाली लैंग्वेज बोलते हैं। हिंदी एंड इंग्लिश आर ऑल्सो स्पोकन। हिंदी और इंग्लिश भी बोली जाती है, बट जो मेन वहां की लैंग्वेज है वो बंगाली। मैन ट्रेडिशनली वियर दी धोती एंड कुर्ता। सो अंडरलाइन दिस, ये वहां की ड्रेस है। मैन वियर दी धोती एंड कुर्ता, यानी वहां के जो मैन है वो धोती और कुर्ता पहनते हैं। वाइल वुमेन वियर साड़ीज। ओके, जबकि वहां की जो वुमेन होती हैं वो साड़ीज पहनती हैं। पीपल आर फॉन्ड ऑफ डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग एंड पोएट्री। वहां के जो लोग हैं, फॉन्ड मीन्स उनको प्रिय है डांसिंग, सिंगिंग, पेंटिंग एंड पोएट्री। ओके, Amazing fact, Rabindranath Tagore, a great poet, belonged to West Bengal. He won the Nobel Prize in Literature in 1913 for his poetic composition Gitanjali. जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, जो रविंद्रनाथ टैगोर थे जिनको
1913 में अपनी जो पोएटिक कंपोजिशन थी गीतांजलि, उसके लिए नोबेल प्राइज मिला था और वे वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते। नेक्स्ट, द मेन फूड ऑफ द पीपल इन कोलकाता इज फिश एंड राइस। वहां के लोगों का जो मेन फूड है उसको हम अंडरलाइन करेंगे, फिश एंड राइस। द बंगाली रसगुल्ला इज फेमस वर्ल्ड वाइड, यानी बंगाली रसगुल्ला पूरे संसार में फेमस है। नेक्स्ट इज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। द यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, जाधवपुर यूनिवर्सिटी, द प्रेसिडेंसी कॉलेज एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसको हम IIM भी बोलते हैं, आर सम ऑफ द वेल नोन एजुकेशनल सेंटर्स इन कोलकाता। ये कोलकाता के जाने माने एजुकेशनल सेंटर्स हैं। ओके, नेक्स्ट इज इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज आर मेनली बेस्ड अराउंड द रॉ मटेरियल अवेलेबल नियर कोलकाता। जो कोलकाता में इंडस्ट्रीज हैं वो मेनली किस लिए है? रॉ मटेरियल यानी कच्चे माल के लिए। दे कंसिस्ट ऑफ माइनिंग, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, जूट, स्टील एटसेट्रा। यानी वहां पर माइनिंग मीन्स खोदना, कच्चा माल जो है वो खोदा जाता है, जो इसकी प्रोसेसिंग है, टेक्सटाइल, जूट, स्टील, इन सब के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, कच्चा माल होता है, वो कलकत्ता में अवेलेबल होता है। सो वहां पर मेनली जो इंडस्ट्रीज हैं वो रॉ मटेरियल बेस्ड पर है, यानी कच्चे माल के लिए उपलब्ध है। ओके ओके स्टूडेंट्स, यू शुड ऑल्सो रीड द चैप्टर। नेक्स्ट, दिस इज योर होमवर्क। ओके, क्वेश्चन 1, नेम 2 ब्रिजेस बिल्ट ऑन दी हुगली रिवर। सो हुगली रिवर पर जो ब्रिज हैं आपको उनके नेम लिखने हैं, वो हमने अंडरलाइन भी कराया है आपको। नेक्स्ट, नेम 3 प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन कोलकाता। यानी जो कोलकाता में प्लेसेस हैं वर्थ विजिटिंग, यानी घूमने के प्लेसेस हैं, आप यहां पर उनके नेम लिखेंगे। ओके, सो यहां पर आपको 3 प्लेसेस के नेम लिखने हैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ कोलकाता। सो कोलकाता का पहला नाम जो था वो कौन सा था? सो आंसर आपको वहीं से मिल जाएगा, आप यहां से भी स्टार्ट कर सकते हैं। द अर्लियर नेम ऑफ कोलकाता वॉज कैलकाटा। ओके, सो लुक एट दिस। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम 2 ब्रिजेस बिल्ट ऑन दी हुगली रिवर, देन आंसर इज दी हावड़ा ब्रिज एंड विद्यासागर सेतु आर दी 2 फेमस ब्रिजेस ऑन दी हुगली रिवर। सो ये आपको अंडरलाइन कराया, यहीं से आपके क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, नेम 3 प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन कोलकाता। ओके, सो नंबर 1, फोर्ट विलियम। नेक्स्ट, नंबर 2, दी विक्टोरिया मेमोरियल, एंड नंबर 3, बॉटनिकल गार्डन। सो ये आपके क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर हो जाएगा, एंड यू शुड लर्न द स्पेलिंग ऑल्सो। एंड क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वाज द अर्लियर नेम ऑफ कोलकाता। सो आपको यहीं से आंसर लिखेंगे, द अर्लियर नेम ऑफ कोलकाता वॉज, यहां पर आप बनाएंगे वॉज, फिर आप लिखेंगे कैलकाटा, CALCUTTA, कैलकाटा। ओके, सो यहीं से आपके क्वेश्चन आंसर जो है वो आपको बुक में से ही मिल जाएंगे। शुड ऑल्सो रिवाइज इट, आपको इनको रिवाइज करना है। एंड डू प्रैक्टिस जोन ऑल्सो पार्ट A। ओके, ए पार्ट आपको ये ए पार्ट भी करना है, प्रैक्टिस जोन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, एंड क्वेश्चन आंसर 3 आपको होमवर्क में क्वेश्चन आंसर दिए हैं, एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ओके, सो दैट्स इट, थैंक यू।